अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है लेट नाइट से। ये तहज्जुद के करीब का टाइम है और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ले रही थी और मैंने एक वीडियो देखी थी आज, एक्सपेरिमेंटल वीडियो, और टिकटॉक पर देखी थी। और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के अंदर लेमन को ऐड करके वो उसके अंदर ढेर सारे आइस क्यूब्स डालकर उसको पिया था। तो मेरा तब से बड़ा दिल चाह रहा था। तो मेरे पास आइस क्यूब्स तो नहीं थे क्योंकि अभी हम लोग बर्फ़ जमा नहीं रहे हैं। तो मैंने लेमन उसके अंदर ऐड कर लिया और मैं चाहती थी कि मैं सोने से पहले एक दफ़ा पी के देख लूँ। नींद तो मुझे आई नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं फजर तक जाग लेती, फिर फजर पढ़ के लेटेंगे, क्योंकि फिर इस तरह सो गए ना तो फिर तो बहुत ही लेट उठने का हिसाब लगेगा। मेरे साथ फिज़ी भी जाग रहा था। फजर पढ़ने के बाद मुझे भूख लगी थी हल्की हल्की। तो मैंने सोचा कि अब इस टाइम पर मैं चाय रस ही ले लेती हूँ। और मेरे पीछे फिज़ी भाई भी उठ कर आ गए थे क्योंकि इसको भी साथ में भूख लगी थी। और नॉर्मली ना ये फजर के टाइम तक इसको भूख लग जाती है। ये अपनी पहली मील फजर के करीब लाजमी ले लेता होता है। और अगर उस टाइम पर हम लोग सो रहे हो ना तो ये ऊंची ऊंची आवाज़ों में हमें जगाता है कि उठ के मुझे आकर खाना दो। इस तरह ये भी मेरे पास खड़ा है। इसको यही लगता है कि मैंने शेल्फ पर इसी की मर्ज़ी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और इसको हमने ये वाला दूध तो देना नहीं होता डिब्बे वाला, स्पेशली पर्शियन कैट्स को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन इसको शौक़ है पीने का। तो ये मेरे पास आके खड़ा हो जाता है कि शायद मुझे मिल जाएगा। सुबह के 7 बजे थे जब मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और अभी दिन चढ़ा है, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी बाहर। और जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की ना तो तभी वो जितने भी दरख्त पहले हिल रहे थे आवाज़ से वो रुक गए हिलना। हमेशा ऐसा ही होता है जब आपने कुछ कैप्चर करना होता है ना, फिर नहीं होता। आज के लिए मेरे कुछ प्लान्स हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन जब मैं बीमार रही हूँ ना तो कुछ अज़कार वगैरह की मैंने नीयत की थी, यासीन पढ़ने की नीयत की थी, जो कि फिर मुझसे नहीं पढ़ी गई क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ। तो आज के लिए मैंने प्लान किया कि आज जो भी ये दुआएं और जो भी अज़कार पेंडिंग है ना, आज सारे मैं पढ़ लूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा लेट भी नहीं करते हैं। फिज़ी को अपने साथ नाश्ता करा के ना मैं भी सो गई थी और फिर फिज़ी भी सो गया था। और जब हम उठे ना तो फिर अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। अभी 11 बजे का टाइम था, 11:15 के अराउंड था। और धूप इतनी ज़बरदस्त थी तो मैंने सोचा मैं फिज़ी को शावर दे देती हूँ। उसको काफ़ी टाइम से नहलाया नहीं है, लेकिन हवा तेज़ थी तो अम्मी ने कहा कि भागकर छत पर जाएगा तो अभी इसको मत नहलाओ। तो मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लूँगी यहाँ पे। थोड़ा सा तो नहीं, सही तगड़े वाला ब्रेकफास्ट करूँगी। ये सामने वालों के चने आजकल हमें पसंद आए हुए हैं, पहले नहीं आ रहे थे, अब एकदम से पसंद आ गए। और एक अच्छा स्केप भी है डेली के चेंजेस करने के लिए, क्योंकि रोज़ चाय पराठा भी नहीं खाया जाता है, रोज़ आपसे सालन भी नहीं खाया जाता है। और घर में डेली आलू का पराठा बनाना भी बहुत मुश्किल लगता है, तो हम चाय रस ही खा लेते थे मोस्टली। सही जान छुड़ाओ नाश्ता होता था। तो उसके बाद जब जुमे का टाइम हो गया ना तो उसके बाद फिर मैं पहले छत पर जाने का सोच रही कि छत पे बैठ के यासीन पढ़ लूँगी, लेकिन फिर छत पे धूप ज़्यादा तेज़ लग रही थी तो फिर मैं नीचे ही रही हूँ। अम्मी और भाभी ऊपर ही चले गए थे और छोटी ने कहा था कि चलो मैं दोपहर की चाय बनाकर ले आती हूँ। और मैंने बोला मैं तो ऊपर नहीं जाऊँगी, मैं नीचे ही रहूँगी। हमने नियत की हुई थी कि हर हफ्ते हम लोग कम से कम थर्सडे को सब लोग एक साथ बैठकर पढ़ाई किया करेंगे। कभी कुरान कंप्लीट कर लिया करेंगे और कभी हम लोग यासीन पढ़ लिया करेंगे, क्योंकि आगे पीछे जो आजकल रूटीन्स चल रही है ना, सबका एक साथ बैठ के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। कोई किसी टाइम बैठता है, कोई किसी टाइम। तो हमने थर्सडे फाइनल किया था और बेसिकली मैंने ही मुँह से निकाला था कि हम लोग थर्सडे को ही बैठ जाया करेंगे। और हमेशा मैं सबसे पहले भाभी ही पढ़ाई करके कंप्लीट कर देती हैं। तो इस तरह फिर कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता। तो मैं चाह रही थी कि सब लोग अपना अपना हिस्सा दें, क्योंकि हम सबके जो भी लोग फोत हो चुके हैं उन सबको सवाब जाना भी ज़रूरी होता है। और एक्टिविटीज़ तो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। जो रह गई थी ना बुखार होने के बाद से, वो अब मैंने कंप्लीट करनी है, क्योंकि हम इन चीज़ों को पेंडिंग नहीं डाल सकते हैं। कहते हैं कि इसकी सख्ती बहुत आती है, और इसकी वाकई काफ़ी ज़्यादा सख्ती होती है। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था कि मैंने पहले मुँह से बात क्यों निकाल दी, लेकिन वो भी मैंने ठीक किया। एटलीस्ट अब हम सबको ये फ़िक्र होगी कि अब हमने थर्सडे के थर्सडे पढ़ना है, वरना कोई सख्ती ना आ जाए। तो अब हम थर्सडे के थर्सडे ना अपने लेट पेरेंट्स को, मैं अपने लेट पापा को, भाभी अपनी लेट मम्मा को, हम सब मिलकर पढ़ाई किया करेंगे। भाभी भी अब ज़ाहिर है हमारी फैमिली का ही पार्ट है। तो फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि एक थर्सडे हम लोग आंटी के लिए, मतलब भाई की सास के लिए पढ़ाई कर लिया करेंगे, और नेक्स्ट थर्सडे हम लोग अब्बू जान के लिए पढ़ाई कर लिया करेंगे। इस पर सभी बहुत राज़ी थे और सभी को ये आइडिया बहुत पसंद आया था। और इस तरह ये है कि एटलीस्ट आप जुड़े रहते हो इन लोगों से जो आपकी फैमिली का पार्ट होते हैं और फिर चले जाते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भूलते नहीं हैं। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल जो लोग फोत हो जाते हैं ना उनको भुला दिया जाता है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। अच्छा जी, हमारी फ्राइडे को कोई फाइनल तो नहीं होती है डिश के, स्पेशली हमने आज यही बनाना है। बहुत सारे लोगों के घरों में फ्राइडे को सिर्फ बिरयानी ही बना करती है। अब्बू के होते जब हम लोग छोटे थे ना, तब हमारी ये रूटीन हुआ करती थी कि हर फ्राइडे कुछ ना कुछ स्पेशल बनता था। अब अब्बू जान भी नहीं है और मेरा जो बड़ा भाई जो अब्बू की जगह है वो ड्यूटी पर होता है और उसके पास जस्ट संडे ऑफ होता है। तो हमने जो भी स्पेशल बनाना हो हम संडे पर ही रखते हैं। कोई भी डिश ट्राई कर रही हूँ या फिर हमने एक साथ खाना हो तो तभी हम लोग रखते होते हैं, क्योंकि आगे पीछे हम लोग औरतें ही होती हैं, बस वो तो साथ में खाना खा लेती हैं, लेकिन घर के
सरबराह एक साथ हों तो वो खाने में बड़ी बरकत सी लगती है और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। सो आज मैं भाई की फरमाइश पर बना रही हूँ क्रीमी चिकन हांडी बना रही हूँ, वाइट चिकन भी जिसको बोलते हैं। सो बहुत टाइम के बाद आज ये मैं बना रही हूँ। मैंने कसूर होते एक दफ़ा बनाया था और भाई को बहुत पसंद आया था। सो भाई ने मुझे कहा था कि तुम खुद बनाना। वैसे तो भाई बीफ का फ़ैन है और हम बाकी की सारी पार्टी चिकन की पार्टी हैं, लेकिन ये वाली हांडी ऐसी है कि ये चिकन में ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि मैंने चिकन के बाद एक बार इसको बीफ में बनाया तो बना तो वो भी बहुत टेस्टी था, लेकिन वो काफ़ी हैवी हैवी हो गया था। एक तो ऐसे लग रहा था खाने के बाद कि जैसे ब्लोटिंग होगी और एक ऐसे लग रहा था कि डाइजेस्ट होगा ही नहीं। सो उसके बाद हमने सोचा था कि क्रीमी जो हांडियाँ हैं ना वो हम लोग इस टाइप की चीज़ें चिकन में ही बनाएंगे, बीफ में नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ठीक से फिर खाया भी नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा हैवी हैवी लगता है। वो 2 दिन पूरा हमने वो वाला सालन रखकर चलाया था, लेकिन बना बहुत टेस्टी था वो। अच्छा जी, मैंने इसको ड्राई नहीं बनाया है क्योंकि वो फिर ड्राई ड्राई बिल्कुल वो खाना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा सूप सा इसका तैयार कर लिया ताकि हम लोग सब लोग इजीली खा सकें। और यहाँ पर मैं इसको सब्ज़ मिर्चों के साथ और अदरक को बारीक बारीक कट करके इसको गार्निश कर रही हूँ। इसके बाद अब मुझे तो बनानी है रोटियां, और उतने में भाई की कॉल आ गई थी और भाई ने कहा कि जी मैं तो आज लेट हो जाऊंगा, आप लोग खाना खा लो। तो मैंने भाभी से कहा कि आप आके भाई के लिए अलग से निकाल लें, उसके लिए अलग से ऊपर से क्रीम डाल के गार्निश कर लें, क्योंकि उसको गार्निश किया हुआ फूड बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी जब तक लास्ट वाले बंदे की बारी आती ना तो खाने के ऊपर रूप ही कोई नहीं रह जाता। तो हमारे घर में शुरू से ये आदत है कि जिसने भी खाना बाद में खाना हो तो उसके लिए निकाल के पहले साइड में रख लेते हैं, ताकि उसके ऊपर ऑयल वगैरह सारा कुछ उसके ऊपर प्रॉपर हो। इसके बाद हम आ गए थे ऊपर सनसेट देखने के लिए, और अच्छा खासा अंधेरा हो रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे आप किसी विलेज में आए होते हो। उसके बाद मैं तो नीचे आ गई थी, भाभी और बहनें ऊपर ही रही थी क्योंकि मुझे आकर कुछ करनी थी एडिटिंग। और अब तो मेरा फेसबुक पर पेज भी है, होपफुली आप लोग वो भी चेक करोगे, तो उसके ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं उसका लिंक यहाँ पर शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो भी पूरी तरह से रेडी नहीं है। सो उसके बाद काम करते करते ना रात के 2:30 हो गए थे मुझे एडिटिंग करते हुए। कुछ वीडियोस ड्राफ्ट में थी, मैंने वो भी एडिट करके रखी हैं। तो मेरे पास नूडल्स पड़ी थी, मैं वो बना कर ले आई हूँ। कल भाभी ने भाई को नूडल्स बना कर दी थी ना, छोटे भाई को, तो बहुत टेस्टी बनी थी। मेरा कल से मूड हो रहा था तो मैंने खाई भी, तो फिर भी दिल ललचा ही जा रहा था। तो जब तक मैं खुद ना एक चीज़ बनाकर दोबारा खा लूँ फिर वो मज़ा नहीं आता है, वो कहते हैं ना कि वो कसर नहीं निकलती है। तो मैं यहाँ पे वो कसर निकाल रही हूँ। आप कसर निकाल दें ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करके। मैं आपसे मिलती हूँ एक दिन के बाद एक और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।